बट सेल्स फैंस भी होने चाहिए. सेल्स इज स्टिल अंडररेटेड. सेल्स इज स्टिल एन अंडररेटेड टीम बिकॉज जिस तरीके से सेल्स खेल रही है, हम हर कोई पसंद करता है. सेल्स का गेम प्ले अच्छा है, सेल्स का ये अच्छा है, वो अच्छा है, बट स्टिल सेल्स फील्स लाइक एन अंडररेटेड टीम. और हैशटैग सेल्स ओपी. वेलकम बैक टू गेमिंग एरर। तो शुरुआत कर लेते हैं पहली न्यूज के साथ जो आ रही है थक की तरफ से। तो थक ने रिसेंटली जो चैरिटी स्ट्रीम करी फॉर डोनेशन टू हेल्प असम एंड बिहार, वो डोनेशन बिल आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो. साथ ही और चैरिटी करने के रिगार्डिंग मॉर्टल ने ये बताया कि वो जल्दी हेल्प करेंगे. ऑल्सो इनसेन ई स्पोर्ट्स ने एक स्क्रिम्स ऑर्गेनाइज करी है ताकि फ्लड से सर्वाइव कर रहे लोगों की हेल्प हो सके. अब बात कर लेते हैं पीएमसीओ हैकर्स के बारे में. तो पीएमसीओ में हैकर्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि बहुत मुश्किल हो गया प्लेयर्स का खेल पाना. तो आप में से काफी लोगों ने मुझे टैग भी किया और क्लिप सेंड करी. तो हैकर्स के रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव आईएनडी जोकर ने इनिशिएट किया था कि आप उनको टैग करो हैकर्स की क्लिप के साथ और उनके नाम के साथ, तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक और स्टोरी अपलोड करी ये कहते हुए कि उनके एक स्टेप से हैकर्स की बहुत बड़ी सच्चाई सामने आ रही है. उनको खुशी हो रही है कि बंदे काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और हैकर की प्रोफाइल सबमिट कर रहे हैं. साथ ही वो पबजी ऑफिशियल्स को ये कहते हैं कि वो थक गए उनको इन्फो देते देते और वो अकेले कितना कुछ करें. और ये भी कहा कि उनके इनिशिएटिव का मतलब ही क्या जब कोई एक्शन नहीं ले रहा. एंड रिजल्ट में टॉप हैकर्स टीम को आप बैन कर दोगे, लेकिन उनकी वजह से जो अंडररेटेड प्लेयर्स के ड्रीम्स तबाह हो रहे हैं उसका क्या. फिर वो ये कहते हैं कि सिर्फ अंडरडॉग्स बोलने के हैं, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है. इसी स्टोरी पे फाइजर ने भी रिएक्ट करते हुए ये कहा कि उम्मीद है हैकर्स बैन हो, और उन्होंने पबजी ऑफिशियल से रिक्वेस्ट भी करी. अब बात कर लेते हैं गेमिंग गुरु के बारे में. तो रिसेंटली उन्होंने अवेयर किया कि उनकी टीम 4 किंग के ऑफिशियल प्लेयर्स टाइगर, पैब्लो, गब्बर, जॉर्ड, अमताश और वो हैं. बाकी कोई भी नेम यूज करता है तो वो रियल 4 किंग का मेंबर नहीं है, और कोई फेक बंदा उनके टीम का नेम यूज करता है किसी स्लॉट लेने के लिए, तो आप अलर्ट रहना. अब बात कर लेते हैं हेल ई स्पोर्ट्स के बारे में. तो हेल ई स्पोर्ट्स की ऑफिशियल जर्सी का लुक आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन. ऑल्सो उनकी लाइनअप रिव्यू कर लेते हैं जो है सिनिस्टर, राहुल, दक्ष, मनु और बीसीएस. अब बात कर लेते हैं टीएसएम एंटिटी के बारे में. तो काफी लोग गेस कर रहे थे कि पाजी और कीवी बूट कैंप में नहीं है. सिड ने इंस्टाग्राम नेम चेंज कर लिया है. जॉनी और अमन ने इन गेम नेम चेंज कर लिया है, इसलिए लूज कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि सुपरस्टिशंस पर बिलीव मत करो, खराब खेल रहे हैं और कुछ नहीं, जल्दी अच्छे दिन आएंगे. ऑल्सो अमन से जब कोई ये कहते हैं कि उनको खेलना चाहिए तो वो ये कहते हैं कि ये और का डिसीजन होता है, उनका या किसी भी प्लेयर का नहीं है. जब तक कुछ नहीं बोल सकते तब तक मैं नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना. इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट माय डिसीजन. ये तो नॉर्मल सी बात है, बट आप लोग मुझे बताने से कुछ होगा नहीं एक्चुअली. क्योंकि गाइस जो मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूँ, द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इन डिफरेंट थिंग देन मी. मेरे हिसाब से कोई आई थिंक जो डिसीजन चल रहा है आई थिंक इट्स राइट कि वो लोग स्ट्रेटजी में शायद ज़्यादा लैग कर रहे हैं एज ए गन पावर. I need a weapon. सो अगर कुछ भी ऐसा एक्शन होगा तो आपको पता लग जाएगा. ऑल्सो वो रिप्लाई करते हैं कि परफॉर्मेंस पर कैसे नॉर्मल टैक्स भी इफेक्ट करते हैं. पर उम्मीद थी इसका मतलब ये नहीं होता है कि नहीं कोई देखा तो नहीं आप आल बाल चीज कुछ भी बोलते हो. जीतते तो सब आ जाते हैं और हारते तो टीम इंडिया को गाली पड़ती है. वाह. अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में. तो रिसेंटली स्काउट इन्फॉर्म की 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज उन्होंने स्टार्ट किया है. समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग सून. ऑल्सो रिगार्डिंग स्काउट ओशन ये बताती है कि स्काउट ने जितना हार्डवर्क किया है वो बहुत ही ज्यादा है. एमआईटी के ग्रैंड फाइनल्स में रौनक नोस दिस वन एज वेल. स्काउट हमारे जस्ट अगले रूम में था. स्काउट मेरे रूम में आता था, ऐसे ही बैठते थे, बातें करते थे, सब कुछ होता था. वो आदमी अगर सो जाता था, उठता था, पहले फोन खोलता था, गेम खोलता था, ट्रेनिंग रूम में बैठता. सोचो यार, आदमी उठता है, वो पहले आंखें साफ करता है या फिर मतलब उठ के बैठता है, फोन देखता है, मैसेजेस देखता. नहीं, स्काउट सीधा उठेगा, ही गोज ऑन दैट हिज फोन, ऑप्टिक एक्स बार्क, थैंक यू फॉर 40 रुपीज. ही गोज ऑन हिज फोन. और ये बात है अक्टूबर नवंबर की. सोचो अभी तो उसकी हैबिट बन गई होगी, बिकॉज हर दिन मैंने उसको दिखाया, आदमी उठता है, पहले गेम में जाता है, ट्रेनिंग रूम में थोड़ी देर प्रैक्टिस करता है जस्ट टू शोकेस हिज रिफ्लेक्सेस, एंड देन he just does some other work. एंड जब भी वो फ्री बैठा होगा, कभी अपनी रिकॉर्डिंग्स देख रहा होगा कि मैंने इस गेम में ये किया, अपने दोस्त अपने लोगों के साथ बैठकर भी यही देखता था. लाइक अगर ऐसे पकड़ा उसने फोन तो कोई उसके साथ बैठा, ये देख यहाँ पर मैं ये कर सकता था, ये मैंने नहीं किया, ये मैं ऐसे और सही कर सकता. लाइक ही नोज एवरीथिंग कि वो कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है. सो आई वुड से द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन दैट देयर इज. आप लोग उसको कैमरा के सामने देखते हो, मैं मानता हूँ. आप लोग स्काउट को कैमरा के सामने देखते हो तो आपको पता है कि स्काउट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. वो गाली देता है, ये करता है, वो करता है, बट उसकी जो ग्राइंड है, मैंने उसकी वो ग्राइंड देखी यार. उस ग्राइंड के लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है.
अब बात कर लेते हैं मांबा के बारे में। तो रिसेंटली मांबा को उनके फैंस कंसिस्टेंट सुपर चैट करते हैं, जिसके रिगार्डिंग एक बंदा हेट कमेंट करते हुए कार्डिंग का इल्जाम लगाता है उन्हीं के चाहने वालों पर, जिसपे मांबा कुछ ये कहते हैं। बाबाडू कार्डिंग कर रहा है भाई, गारंटी। सोहेल भाई एक वर्ड सीख लियो है, सब लोग एक वर्ड सीख लियो कि अगर कोई ज्यादा यूसी का खर्चा कर रहा है तो कार्डिंग, कोई सुपर चैट करके सपोर्ट ज्यादा दिखाना चाह रहा है तो कार्डिंग। मतलब किसी इंसान के पास कोई वो सपोर्ट कर नहीं सकता दिल से, है कुछ भी, मतलब कुछ भी है। छी भाई। और इसके साथ उनका एक फैन सुपर चैट करता है इसी के क्लैरिफिकेशन में। Bye, thank you so much for the 200. Ask that hater to check videos I purchase in game for iTunes. अरे रोहित भाई, don't take load. मैंने बोल दिया ना आपकी तरफ से, जब हम हैं तो क्या गम है। अब बात कर लेते हैं बीस्ट वर्कशॉप के बारे में। तो रिसेंटली बीस्ट वर्कशॉप ने कंप्लीट करनी है 1 बिलियन व्यूज, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब बात कर लेते हैं गॉडल के बारे में। तो रिसेंटली गॉडल क्रॉन्टन ने बात करी उनके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, जो आगे में देखने को मिलने वाली है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा आप देख सकते हो। बट सेकेंड वीक में तुम बस देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। हम अभी बस गन फाइट और इन सारी चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं। साथ ही नोवा गॉडल हस्तव ने बात करी उनके क्लोज रेंज इंप्रूवमेंट के बारे में और ये कहा कि जल्दी वो पुराने कैरी की तरह नजर आएंगे। मैक्स टू मैक्स 10 दिन, मैक्स टू मैक्स 10 दिन मैं टीडीएम में रोज 2 घंटा बिता रहा हूँ 1v1 करते करते, तो मैक्स टू मैक्स 10 दिन है। मैं बोला ना, मेरा जो आज मैंने वीडियो डाला है उस पर मैं बोला हूँ ऑलरेडी पिन कमेंट करके कि अगस्त मंथ का वेट करो, 1 अगस्त से आपको जो आईटी कैरी देखना था ना वो दिखेगा। अब बात कर लेते हैं ओशियन के बारे में। तो उन्होंने रिसेंटली बताया कि हाउ बीटीआर एडजस्ट ये रोटेशन और वो कैसे रोटेशन पर काम करती है। बीटीआर के कम से कम आप देखो 2 मार्कर्स लगते हैं मैप पे, 2 मार्कर्स लगते हैं। एक मार्कर रहता है इनका हमेशा आईजीएल कॉल जहां से शुरू कर रहे हैं, एक मार्कर रहता है फिल्टर कॉल जहां पर आईजीएल का पर्सपेक्टिव रह सकता है कैसे जाना है। सो दिस इज एक्चुअली हाउ बीटीआर ट्राइज टू रोटेट। ऑल्सो ओशियन ने बात करी मॉर्टल के बारे में ये कहते हुए कि वो काफी अच्छी तरह से गाइडेंस करते हैं किसी चीज के रिगार्डिंग। कुछ दिन पहले मैंने मॉर्टल को मैसेज किया था एंड मैंने मॉर्टल मैं बहुत लो था, बहुत डाउन था उस टाइम। लाइक आई वाज काइंड ऑफ लाइक अंडरगोइंग सम डिफरेंट फेज और समथिंग जो एक रहता है माइंड से। एंड आई मीन दिस इज मी एंड मॉर्टल्स कॉन्वर्सेशन। ऑब्वियसली नंबर सेव्ड है तो आपको नहीं दिखेगा, बट दिस इज मी एंड मॉर्टल्स कॉन्वर्सेशन। एंड मैंने मॉर्टल को मैसेज किया था कुछ दिन पहले एंड मैंने इससे पूछा, लाइक ये बंदा बहुत अच्छे तरीके की गाइडेंस देता है, सो ये अपनी टीम को कितना अच्छा गाइड करता होगा आप लोग ये सोचो। ऑल्सो ओशियन ब्रेक ले रहे हैं सोशल से कुछ समय के लिए। वेल आई होप वो ब्रेक पर रहे हैं या नहीं, बट हैप्पी दिखे यार। So guys, I think I've decided something, and that is that I will be taking a break from all this social media stuff for a while because I think that's the best thing for me to do right now. तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने भी कर रखा है वो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। वी विल हिट 200 के मार्क एज सून एज पॉसिबल। ऑल्सो मॉर्टल की बात हुई है तो उन्होंने रिसेंटली बताया कि आप फेक स्पैम मत करो, जैसे कुछ लोग स्पैम कर रहे थे कि वाइपर लेफ्ट सोल, रेगा लेफ्ट सोल, तो इससे हेट जनरेट होता है। ऑल्सो मॉर्टल ने साथ ही कहा है कि आप जब ये स्पैम करते हो तो लोग एंजॉय नहीं कर पाते स्ट्रीम को। ये जो लिख रहा है ना वाइपर रेगा लेफ्ट सोल, उनको हाइड करो भाई। आप लोग हेट फैला रहे हो यार, समझो बात को। वही तो आज अबे मैं तो वहीं पे आ गया यार। अबे ये लोग हेट फैला रहे हैं यार, फिर ऑडियंस, फिर जो लोग अबे फिर सुन अबे ओए, ऑडियंस जो एंजॉय करने आ रही है उन लोग फिर यही सब पढ़ रहे हैं यार कि ये लिख रहे हैं। भाई समझो यार, एंजॉय करो सिर्फ। ऑल्सो टीम सोल की बात हो रही है तो एक फैन रेगल टॉस को ये कहता है कि रेगल टॉस क्लोज रेंज में थोड़ा वीक लग रहे हैं, इंप्रूव करो जल्दी। तो रेगल टॉस इसी बात पर ये कहते हैं कि कोई लोड नहीं है, उन्होंने न्यू चीज ट्राई करी है बट वो काम नहीं की, अभी 1-2 हफ्ते चेंजेस चलते रहेंगे। ऑल्सो ब्रेक की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली राकाजो ने अनाउंस करते हुए ये कहा कि वो ब्रेक ले रहे हैं GTA 5 RP से, कॉज उन पे ब्लेम्स लग रहे हैं कि वो दूसरे स्ट्रीमर्स को हेट देते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं करते हैं और वो कुछ और गेम्स अब ट्राई करेंगे कुछ समय के लिए। ऑल्सो राकाजो ने क्वेश्चन का आंसर दिया कि उनका चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि शायद इसलिए क्योंकि वो गेम्स खेलते हैं जो उनका दिल कहता है, ना कि वो जो ऑडियंस डिमांड करती है, बट वो खुश हैं। अब बात कर लेते हैं काइजर गेमिंग के बारे में। तो रिसेंटली कल उन्होंने एक फेक एलिगेशन क्लैरिफाई करते हुए ये कहा कि उनपे एलिगेशन लग रहे थे कि उनके मॉड्स उनका चैनल प्रमोट करते हैं और दूसरे स्ट्रीमर्स को अब्यूज करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो सब फेक आईडीज हैं जो उनको हेट दिलवाने के लिए ऐसा कर रही हैं। अगर आपको ऐसी आईडी कहीं नजर आती है तो आप डायरेक्ट बैन करो और रिपोर्ट कर दो।
ऑल्सो श्रीमान लेजेंड ने कंप्लीट कर लिए 800 के फैमिली, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और कोई न्यूज हो तो मुझे डिस्कॉर्ड या इंस्टाग्राम पर आकर के सबमिट कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए योर IGC रेंजर एक्स साइनिंग ऑफ।